In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 33. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा इंसान का सुकून कहाँ छुपा है, तो वो फरमाने लगे गफलत हो जाए तो सजदे में और गलती हो जाए तो तौबा में. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि सुना है वो बड़ा शाखर्च है, सुना है वहाँ का खाना लाजवाब है, सुना है मामला बहुत संगीन हो गया है, या सुना है उसके तेवर ही बदल गए हैं, या सुना है आजकल वो हवाओं में उड़ रहा है. अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस अब कुछ यूं सेंस देते हैं कि एक तो आपने कोई एक दफ़ा बात को सुनी होती है, यानी आपने कहते हैं सुना है बस, यानी वन टाइम. एक होता है आपने 2-4 दफ़ा मुख्तलिफ लोगों से कोई बात सुनी होती है. तो इस सुना है का जो ट्रांसलेशन है एग्जाम्पल्स में तो मैंने सिर्फ सिंगल इस्तेमाल किया है, लेकिन जब मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा तो मैं आपको इसके डिफरेंट वर्जन दूंगा कि हम इसको सुना है का ट्रांसलेशन किन किन अल्फाज से कर सकते हैं. लेकिन एग्जाम्पल्स के अंदर हमने सिंगल यूज़ किया है. आइए पहले एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स के अंदर अच्छी वोकैबुलरी इस्तेमाल की है ताकि आप रोज़मर्रा अगर चाहें तो उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी जब एग्जाम्पल्स को सुनेंगे. तो स्ट्रक्चर में मैं आपको सुना है का मुख्तलिफ अंदाज में ट्रांसलेशन जो है ना इसका करने का तरीका बताऊंगा. तो आइए इसकी एग्जाम्पल को शुरू करते हैं. अच्छा, सुना है उसकी शादी हो रही है. आई हैव हर्ड. अच्छा, आई हैव को हमने शॉर्ट किया हुआ है आई हैव हर्ड ही इज गेटिंग मैरिड. आई हैव हर्ड ही इज गेटिंग मैरिड. अच्छा, आई हैव हर्ड यानी इसमें हमने हैव को शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन ही इज गेटिंग मैरिड में इज को शॉर्ट किया हुआ है. अच्छा, अगर हम जब हैज़ या इसको शॉर्ट करते हैं तो एक ही तरह से करते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इज़ है या यहाँ पर हैज़ है. चूंकि आगे गेटिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी आईएनजी के इजाफा किया हुआ है. अगर इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी तो ज़हन में रखिए कि यहाँ इज़ होगा, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इट इज़ कन्फर्म्ड कि यहाँ हैज़ है. अब आई हैव हर्ड ही इज़ गेटिंग मैरिड. आई हैव हर्ड ही इज़ गेटिंग मैरिड. सुने वहाँ का खाना लाजवाब है. आई हैव हर्ड द फूड देयर इज़ अमेजिंग. आई हैव हर्ड द फूड देयर इज़ अमेजिंग. देखिए आई हैव को हमने शॉर्ट किया हुआ है. द फूड देयर इज़ अमेजिंग. अमेजिंग होता है लाजवाब, ज़बरदस्त. सुने वो तुम पर फिदा है. I have heard she really likes you. I have heard she really likes you. अच्छा, ये really likes का जो है ना फिदा के लिए हमने इस्तेमाल किया. हालांकि बहुत ज़्यादा फिदा होना से मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करना माने होते हैं. तो I have heard यानी have को शॉर्ट किया. I have heard she really likes you, और like इसमें मेन वर्ब है. सुने वो नाराज़ होकर चली गई है. I have heard she's left angrily. I have heard she's left angrily. अब देखिए यहाँ फर्स्ट I have heard हैव को शॉर्ट किया हुआ हर्ड से पहले. जब यहाँ पर लीव लेफ्ट, लेफ्ट लीव मेन फर्स्ट फॉर्म है, लेफ्ट इसकी थर्ड फॉर्म है, तो शी हैज़ लेफ्ट. शी हैज़ लेफ्ट को हम शॉर्ट करके बोलते हैं शी इज़ लेफ्ट एंग्रली. एंग्रली होता है नाराज होकर, गुस्से में. जी, तो आई हैव हर्ड शी इज़ लेफ्ट एंग्रली. सुने उसे असल बात पता चल गई है. अब चूंकि ये सारी एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखी हैं, मैं स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा कि आप कौन कौन सा टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. आई हैव हर्ड ही इज़ फाउंड आउट द ट्रुथ. I have heard he is found out the truth. अच्छा, find, found, found. Find इसमें बेस वर्ब है, found वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और he is found यानी है he has found. तो has को शॉर्ट किया हुआ है. I have heard he is found out the truth. तो मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि अगर he is के बाद ing फॉर्म होगी तो फिर ये is होता है. अगर he is के बाद थर्ड फॉर्म है तो ये has है. he is यानी he is found out the truth यानी he has found out the truth. सुने उसकी मंगनी हो गई है. I have heard she has got engaged. अच्छा, get engaged होता है मंगनी हो जाना. get की थर्ड फॉर्म got भी होती है, gotten भी होती है, लेकिन ज़्यादा हम got ही यूज़ करते हैं. तो she's got mean she has got. तो I have heard she has got engaged. engaged mean मंगनी हो गई, मसरूफ हो गई. सुना उसका हाथ जल गया है. I have heard he's burned his hand. अब देखिए यहाँ भी burned से पहले has को हमने शॉर्ट किया हुआ है. I have heard he's burned his hand. I have heard he has burned his hand यानी he has burned his hand. सुना उसे नौकरी से निकाल दिया गया है. I have heard he's got fired. I have heard he's got fired यानी he has got fired. तो I have heard he's got fired. अच्छा, get fired होता है नौकरी से निकाल देना. सुना आजकल वो हवाओं में उड़ रहा है.
आई हैव हर्ड ही इज ओवर द मून दीज डेज। अच्छा ये ईडियम है टू बी ओवर द मून। टू बी ओवर द मून होता है बहुत खुश होना, जैसे आई एम ओवर द मून टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आज सुना है आजकल वो हवाओं में उड़ रहा है। आई हैव हर्ड ही इज ओवर द मून दीज डेज। इज इसमें मेन वर्ब है और उसको हमने शॉर्ट किया, ही इज ओवर द मून दीज डेज। सुना उसके तेवरी बदल गए हैं, यानी उसका रवैया बदल गया ना। तो आई हैव हर्ड हिज एटीट्यूड हैज कंप्लीटली चेंज्ड। आई हैव हर्ड हिज एटीट्यूड हैज कंप्लीटली चेंज्ड। अब देखिए एटीट्यूड कहते हैं रवैये को, तेवर को। हैज यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, हैज यूज किया। और चेंज वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है तो चेंज थर्ड फॉर्म है, हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आई हैव हर्ड हिज एटीट्यूड हैज कंप्लीटली चेंज्ड। सुना है मामला बहुत संगीन हो गया है। I have heard the matter has got really serious. I have heard the matter has got really serious. अच्छा has got present perfect tense है और really serious means संगीन हो गया, संजीदा हो गया मामला। सुना उसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है। I have heard his condition is quite critical. अच्छा critical condition होता है तशवीशनाक, यानी बड़ी नाजुक हालत में ना। तो I have heard his condition is quite critical. Critical mean तशवीशनाक। सुना है वो जुबान की बड़ी पक्की है। आई हैव हर्ड शी ऑलवेज कीप्स हर वर्ड। आई हैव हर्ड शी ऑलवेज कीप्स हर वर्ड। अच्छा इसको बात कर यूं भी कहते हैं, आई हैव हर्ड शी इज ट्रू टू हर वर्ड। कीप वंस वर्ड या ट्रू टू बी वंस वर्ड, इसका मतलब जुबान का पक्का होना होता है। तो आई हैव हर्ड शी ऑलवेज कीप्स हर वर्ड। कीप इसमें मेन वर्ब है। सुने तुम बड़े मेहमान नवाज हो। आई हैव हर्ड यू आर रियली हॉस्पिटेबल। आई हैव हर्ड यू आर रियली हॉस्पिटेबल। अच्छा आर को हमने शॉर्ट किया हुआ, यू आर। हॉस्पिटेबल कहते हैं मेहमान नवाज को। तो आई हैव हर्ड यू आर रियली हॉस्पिटेबल। सुना है वो बड़ा शाह खर्च है। आई हैव हर्ड ही इज अ बिग स्पेंडर। आई हैव हर्ड ही इज अ बिग स्पेंडर। अच्छा टू बी अ बिग स्पेंडर होता है बड़ा शाह खर्च होना, खुल के खर्चना। तो ही इज को हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है, ही इज। आई हैव हर्ड ही इज अ बिग स्पेंडर। स्पेंडर होता है खर्चने वाला जी, शाह खर्च। अच्छा अब आई बात स्ट्रक्चर की। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको गाइड करूंगा कि हमने सुना है का ट्रांसलेशन आई हैव हर्ड के अलावा और कौन कौन से यानी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं या फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सिंपली ये चूँकि ब्रिटिश में ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि अमेरिका वगैरह में या सिंग वन टाइम अगर रीडिंग हो तो आप सिंपल आई हर्ड यानी आई के बाद डायरेक्ट आप सिंपल हर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हर्ड ही इज़ गेटिंग मैरिड। आई हर्ड ही इज़ गेटिंग मैरिड का मतलब सुना है शादी हो रही है जी। तो डायरेक्ट हैव नहीं लगाना, डायरेक्ट आप आई हर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा बाज़ औक़ात लोग कहते हैं भाई कहा जाता है या चर्चा है या सुना है, तो वर्ड इज़ यानी आई हैव हर्ड की जगह आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड इज़ ही इज़ गेटिंग मैरिड। वर्ड इज़ ही इज़ गेटिंग मैरिड। तो वर्ड इज़ का भी हम इसको सुना है कि सेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इन द सेम वे दे से यानी कहते हैं, दे से यानी सुना, कहते हैं से मतलब क्या है, सुना है। दे से ही इज़ गेटिंग मैरिड। ये कुछ लोग यूँ कहते हैं पीपल से ही इज़ गेटिंग मैरिड, यानी लोग कहते हैं यानी सुना है, लोग कहते हैं। अब देखिए सेंस इसकी वही बनती है आई हैव हर्ड। आई हैव हर्ड, आई हर्ड या दे से या पीपल से। अच्छा समटाइम्स कुछ मैंने आई हियर का भी सुना है, आई हियर। अच्छा कुछ लोग र्यूमर इज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि र्यूमर इज ही इज़ गेटिंग मैरिड, यानी इसका मतलब कि पक्की बात नहीं है, सुना है ही र्यूमर इज, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अगर आप फॉर्मली कहना चाहते हैं आई हैव बीन टोल्ड ही इज़ गेटिंग मैरिड, सुना है यार उसकी शादी हो रही है, या आई हैव कम टू नो ही इज़ गेटिंग मैरिड, या पता चला है भाई सुना है कि उसकी शादी हो रही है। तो आई हैव बीन टोल्ड, आई हैव कम टू नो, आई हर्ड, द वर्ड इज, या खाली इतना हम बोलते हैं वर्ड इज या दे से, पीपल से। तो इन तमाम का माने होता है सुना है, यानी सेंस वो बनती है सुना है के माने में, लेकिन जो ज़्यादा नेचुरल यूज़ होता है वो आई हैव हर्ड। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.